from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, जिन लोगों ने नवाज शरीफ को बीमारी के बहाने मुल्क से बाहर भिजवाया था, वही लोग अब नवाज शरीफ को कानूनी हथकंडों के जरिए मासूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। कौम न उस वक्त जागी थी और न अब जागेगी। उसकी वजह यह है कि आपके 60% पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्होंने करप्शन को कबूल कर लिया है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वो इसके खिलाफ रेजिस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो उनके नजदीक अगर आप कहें ना कि करप्शन हुई, तो वो उनके कान पे जू नहीं रेंगती। वो कहते हैं वो क्या मतलब हुआ, कितनी बेकार सी बात कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये कोई बात हुई? यहां तक उन्होंने इस करप्शन को कबूल कर लिया है। ये सारा जमीर फरोश तबका है जिसने अपना जमीर बेच दिया है। इसकी मिसाल पे वो एक साहब ने, इत्तिशाम भाई ने जोक सुनाया था कि एक खातून अपनी सहेलियों को बता रही थी कि मैंने 3 दफा रेप को अवॉइड कर चुकी हूं। तो उनकी सहेलियों ने पूछा कैसे? कहने लगी मैंने उनकी बात मान ली। एग्जैक्टली यही काम ये पॉलिटिकल वर्कर्स और ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं कि इन्होंने करप्शन को कबूल कर लिया है और ये उसके खिलाफ रेजिस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनको दोबारा इख्तिदार में लाया जाए। नवाज शरीफ ने हुकूमत करके बेशुमार दौलत इकट्ठा की। उनके बेटों ने, उनके समधी ने, उनके भाई ने, उनके अजीज और अकारिब ने खूब लूटा। ये तो एक जुर्म है। अच्छा, अब इसके बाद क्या सूरत हाल हुई कि इमरान खान साहब आए तो उनके हिस्से में गुर्बत, कर्जे, उसका सूद, कोविड, ये सारी चीजें इनके हिस्से में आ गई इमरान खान के। अब इनके पांव जो हैं वो इन जंजीरों से बंधे हुए हैं, इन मजबूरियों से, और इनसे कहा जा रहा है कि रक्स करो। और ये वो नीलो का रक्स याद कीजिए, एक फिल्म थी, मैं उसका नाम भूल गया, जिसमें हबीब जालिब साहब ने लिखा था कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तो वो मासूम, अब जरा तस्वुर कीजिए कि वो दराज कद इमरान खान रक्स कर रहे हैं और जिसके हाथ में कोड़ा है वो कभी कभी कोड़ा भी मारता है और कभी धमकी देता है मारने की। तो ये सूरत हाल है, ये उनकी अजमत है कि वो ये जंजीरें पहन के भी रक्स कर रहे हैं इस कौम के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई और होता वो कहता भाई मैंने हॉस्पिटल बना के दे दिया, मैंने यूनिवर्सिटी बना के दे दी, इज इनफ, अब मैं जाता हूं अपने बच्चों के साथ लंदन में जिंदगी गुजारूंगा। नहीं, उसने ये चैलेंज लिया हुआ है। अच्छा देखिए, 2 जुर्म और हैं ऐसे इनके नवाज शरीफ के जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता और मौरिख लिखेगा। एक जुर्म तो जो इन्होंने दौलत मारी और मुल्क को कंगाल कर दिया। दूसरा जुर्म यह है इन्होंने करप्शन को सोसाइटी में काबिल कबूल बना दिया, काबिल कबूल बना दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और तीसरी जो सबसे बड़ी करप्शन इन्होंने की है, नुकसान पहुंचाया है, वो ये है इन्होंने अदालतों को करप्ट कर दिया। अदालतें पहले भी करप्ट थीं, इनके आने से पहले जस्टिस मुनीर के जमाने से वो सियासी होने लगी थी, फिर करप्शन भी थी, लेकिन उनकी रफ्तार अगर 20 मील पर माइल थी तो इन्होंने उसको बढ़ा के 85 माइल पर आवर कर दिया। ये लाइन इनके दौर की है कि हम वकील नहीं, जज कर लेते हैं। अगर जुर्म करें तो जज कर लेते हैं, गुनाह करें तो उम्रा कर लेते हैं। इनके अपने बिजनेसेस जो हैं वो 30-32 ममालिक में इनके अकाउंट्स हैं, वो बढ़ते गए। और पाकिस्तान की स्टील मिल हो, PIA हो, कोई भी इदारा जो, वो खसारे में जाता रहा। ऐसा क्यों हुआ? इस बात पे जरा सोचना चाहिए। देखिए, अदालतों को करप्ट करके इन्होंने बहुत फायदे उठाए हैं। माजी में ये जजेस को फोन करके फैसले बदलवा दिया करते थे, तो अब रिटायर्ड जजों को इस्तेमाल करना तो उससे भी ज्यादा आसान काम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां जज बिक जाता है, और जज जो है वहां का, वो रिटायर्ड होने के बाद भी 15 लाख रुपए माहाना लेता है। सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा, मुफ्त टिकट, पता है उसको क्या क्या मराहत मिलती है। 3 महीने की वो साल में छुट्टी करता है, ठीक है ना। और नाइंसाफी, उसके नजदीक कोई गुनाह है ही नहीं। अब देखिए क्या ड्रामा रचाया जा रहा है कि वो जो गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ जस्टिस से जो झूठा
बयान हल्फी लिखवाया गया है, उस पर जरा गौर तो कीजिए, तो एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए कि ये सब ड्रामा है। राना शमीम बयान में कह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब ने और इन्होंने क्या नाम जस्टिस अतर ने जो है उनको जो है प्रेशराइज किया गया। अच्छा, वो लोग कहते हैं हम उस बेंच में ही नहीं थे और हम तो उस वक्त मुल्क से बाहर थे। मतलब ये कितनी मोटी सी बात है जो समझ में आ सकती है। और आमिर फारूक को इस वजह से पंप किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है कि वो इनका मरियम का केस सुन रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनको जरा कंट्रोवर्शियल बना दें ताकि वो कहीं मरियम के खिलाफ कोई सच्चा फैसला ना दे दें तो उनको वहां से हटवाना है। देखिए, सारी टेक्निक्स की जा रही हैं, वही सब लोग करवा रहे हैं जिन्होंने इनको मुल्क से बाहर भिजवाया था। और ये जो सारी खुराफात हो रही हैं कब तक होंगी, इसका एक ना एक रिजल्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, कब निकलेगा, वो कितना भयानक होगा, आई डोंट नो, उस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखिए कितने बड़े कोर्ट में ये कैसा कितना बड़ा साफ झूठ आके बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या करती है, ये जो टीम है इनकी, मरियम नवाज शरीफ की, जनाब इन्होंने एक दफा वो एक वीडियो लाया उसके मरहूम अरशद मलिक के नाम से। अच्छा, वो अदालत में पेश नहीं करते क्योंकि अदालत तो फिर उसका वो करवाएगी, फोरेंसिक वो रिपोर्ट लेगी उसके कि भाई ये क्या सच है इसमें, ये एडिटेड है ये वीडियो। अच्छा, वहां वो नहीं जाते, जंग अखबार वाले के पास जाते हैं और जियो के पास अपना दुखड़ा लेके कहते हैं इसको प्रोपेगेट करो, इस वीडियो को। अरशद मलिक की आम आवाम परेशान हाल लोग, उनके पास कहां वक्त है कि वो इन चीजों को समझते और समझाते फिरें। तो ये जो है ये अदालत में नहीं जाते, कितने साल गुजर गए हैं, अब तक इन्होंने मनी वो जो है वो ट्रेल नहीं दी। क्यों? मनी ट्रेल है नहीं, जब देते हैं तो उल्टी सीधी बातें देते हैं। अब ये ले आए हैं, पहले कहते थे दादा पैसे छोड़ के मरे हैं तो उससे ये खरीदें, फिर वो कहती थी कि दादा बहुत रिच आदमी थे। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा बाप मजदूरी करता था। वो आबदा क्या नाम है, वो बड़ी मशहूर पॉलिटिशियन जो थी, उनके घर उनका वाटर वो पंप वगैरह ठीक करने जाया करते थे। कतरी शहजादे से खत ले आई कि ये पैसे उसने दिए थे, उसकी उम्र भी उस वक्त इतनी छोटी थी, उसने इतनी रकम कैसे दे दी, उसको अदालत ने कहा हो तो वो भाग गया। उधर उनके जो भाई हैं कहा कि ये इनकी रकम है, इन्होंने कमाई, उनकी उम्रें देखिए और उन्होंने बिलियंस कमा लिए। चाहे हो सकता है भाई कमा लिए हो या लॉटरी निकल गई हो, तो उसका ही सबूत दे दो कि ये क्या बिजनेस करते थे ये दोनों लड़के। एक दफा एक भाई बोला था ये पैसे, ये फ्लैट हमारा नहीं, हम तो किराए पे रहते हैं। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। बाप ने असेंबली में खड़े होकर कहा था नहीं ये हमारे नहीं है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, वो वहीं पे आजकल रह रहे हैं। क्या सब अंधे काने बहरे लोग हैं पाकिस्तान में? मैंने कहा सब जानते हैं, लेकिन सब ने कबूल कर लिया है किसको? करप्शन को, कि करप्शन कोई बुरी चीज नहीं है। अब वो फरमात, एक दफा उन्होंने कहा था मरियम नवाज ने, मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियो हैं, ये खातून अपनी सियासत कर रही हैं वीडियोस पर और फौज को गालियां देकर, हिंदुस्तान से डायरेक्शन लेकर, ये सब कुछ हो रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है या होगा, ये हो रहा है और अवाम सो रही है। अफसोस की बात यह है कि 30 साल में इन दोनों जमातों ने, पीपी और नून ने, लोगों में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया और बुराई को वो समझते नहीं है कि कोई बुराई है। और जो पावर हाउसेस हैं जो कुछ कर सकते हैं वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और उनके नजदीक कोई उसूल, कोई प्रिंसिपल उस पर वो नहीं है। देखिए ना, चोर को, मुलजिम को आपने बाहर भिजवा दिया, उसका भाई 50 रुपए की गारंटी देके मुल्क में घूम रहा है, कभी अदालत ने उसको खत नहीं लिखा कि तुमने जमानत दी थी, वो कहां चला गया आदमी, तुम्हारा भाई कहां चला गया? नहीं, चोर घूम रहे हैं और इमरान खान के पांव में जंजीरों पे जंजीरें बांधी जा रही हैं और कोड़े से डराया जा रहा है और कहा जा रहा है रक्स करो। वो आदमी इतना अजीम आदमी है कि वो इन हालात में गिव अप नहीं कर रहा, कौम के लिए खड़ा हुआ है। बड़े लीडर कब सामने आते हैं? जब इस किस्म का जुल्म, इस किस्म की बेरारवी हो और उसको अगर वो अल्लाह ताला उनकी मदद कर दे, वो उसको संभाल लें, तो फिर वो बहुत बड़े तारीखी लीडर बनते हैं। शायद इनके नसीब में यही लिखा है। लेकिन अवाम को देखिए, नहीं,
वो खाता है तो लगाता भी है। ये कौम की थिंकिंग हो गई है। इसके हक में दुआ कीजिए, क्योंकि हालात, जिनके हाथ में पावर है ना, वो भी करप्शन को कबूल किए बैठे हैं कि ठीक है अब आगे चुनाव इनको फिर इन कर लो, और अगर ऐसा किया तो ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने वाली बात होगी। अगर आप मेरी राय से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम राय मत हमवार कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।